हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश। आई एम नॉर सर। मैं अपने पिछले 3 वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन कुड, मे माइट, विल वुड और शैल शुड के विषय में पढ़ा चुका हूँ। मैं इस वीडियो में ought to और मस्ट का प्रयोग बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग ought to का प्रयोग देखेंगे। तो ought to का प्रयोग देखने से पहले स्ट्रक्चर देख लें। किसी भी तरह के सब्जेक्ट हो, हम ought to का ही प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसका पहला प्रयोग है मोरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, यानी नैतिक कर्तव्य या नैतिक दायित्व को एक्सप्रेस करने के लिए ought to का प्रयोग किया जाता है। मोरल ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्य या नैतिक दायित्व को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का भी प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार फिजिशियन डॉक्टर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर में अंतर है, जिस प्रकार ऑलराउंडर क्रिकेटर और बैट्समैन या बॉलर में अंतर है, उसी प्रकार शुड और ought to में अंतर है। शुड जो है ऑलराउंडर है, इसका प्रयोग जो है हम एडवाइस में भी कर सकते हैं, मोरल ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ought to स्पेशलिस्ट है, इसमें हम केवल जहां पर मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य या मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व को एक्सप्रेस करना होता है, वहीं पर हम ought to का प्रयोग करते हैं। यह स्पेशलिस्ट है। अतः इसका पहला एग्जांपल, वी ought to लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। इसमें नैतिकता का बोध हो रहा है, यानी इसे नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपने देश से प्यार करना चाहिए, यह उसका नैतिक कर्तव्य होता है, उसका वह मोरल ड्यूटी होता है। अतः फर्स्ट सेंटेंस से सिद्ध होता है कि वी ought to लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, यह नैतिकता का बोध कराता है। दूसरा एग्जांपल, वी ought not to fight among ourselves, हमें आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। इस सेंटेंस से भी नैतिक दायित्व या नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है। तीसरा एग्जांपल, यू ought to respect your elders and teachers, तुम्हें अपने शिक्षकों और बड़ों का आदर करना चाहिए या सम्मान करना चाहिए। इससे भी नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है, यानी हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य होता है कि हम अपने बड़ों का या शिक्षकों का आदर करें। तो यू ought to respect your elders and teachers, तुम्हें अपने बड़ों और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए या आदर करना चाहिए। इससे भी नैतिकता का बोध हो रहा है। चौथा एग्जांपल, एवरीबॉडी ought to help the poor, प्रत्येक व्यक्ति को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यहाँ पुअर जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले हमने दी का प्रयोग किया है, इससे होता है पुअर पीपुल, यानी पुअर पीपुल यह प्लूरल नाउन का काम करता है। अतः एवरीबॉडी ought to help the poor, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक आदमी को गरीबों का सहायता करना चाहिए। पांचवा एग्जांपल, पीपुल ought not to take bribes, लोगों को घूस नहीं लेना चाहिए, यह नैतिक कर्तव्य है। घूस लेना अनैतिकता है, यह अनैतिकता का बोध कराता है, इसे इसलिए हमें घूस नहीं लेना चाहिए। अतः पांचवा सेंटेंस से भी हमारा नैतिक दायित्व का बोध हो रहा है। पीपुल ought not to take bribes, लोगों को घूस नहीं लेना चाहिए। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ought to का प्रयोग मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य, मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य या नैतिक दायित्व को एक्सप्रेस करने के लिए ought to का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ought to का दूसरा प्रयोग देखेंगे।
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी प्रबल संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए और टू का प्रयोग किया जाता है। संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए यानी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन और टू का प्रयोग प्रबल संभावना यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए और टू का प्रयोग करते हैं, यानी ज्यादा संभावना होता है इसमें उस क्रिया को सफल होने में। अतः पहला एग्जांपल, मोहन आउट टू विन द रेस, मोहन को रेस जीत जाना चाहिए, इसमें ज्यादा संभावना है कि उसको जीत जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार वह दौड़ रहा है। उसकी दौड़ को देखकर ये प्रबल संभावना बनती है कि मोहन को रेस जीत जाना चाहिए, यानी मोहन आउट टू विन द रेस, मोहन को रेस जीत जाना चाहिए। दूसरा एग्जांपल, ही आउट टू पास इन द फर्स्ट डिवीजन, उसे प्रथम श्रेणी में पास होना चाहिए। ज्यादा संभावना इसमें व्यक्त हो रहा है क्योंकि वो काफी पढ़ने में लेबर किया होगा, इसलिए इसमें संभावना व्यक्त किया जाता है कि ही आउट टू पास इन द फर्स्ट डिवीजन, उसे प्रथम श्रेणी में पास होना चाहिए। अब हम लोग आउट टू का तीसरा प्रयोग देखेंगे। तो तीसरे प्रयोग के अनुसार पास्ट ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आउट टू का प्रयोग किया जाता है। आउट का पास्ट टेंस फॉर्म नहीं होता है, मगर आउट टू के साथ हैव का प्रयोग करने के बाद तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है, तो इससे पास्ट की ऑब्लिगेशन का बोध होता है। यानी इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। पास्ट ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए शुड प्लस हैव प्लस तीसरा रूप का भी प्रयोग किया जाता है। दोनों का प्रयोग हम एक दूसरे के जगह पर कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें आउट टू के विषय में पढ़ते हैं, इसलिए हम आउट टू का ही प्रयोग सीखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपने समझ लिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, चाहे किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, आउट का प्रयोग किया जाता है प्लस टू प्लस हैव और प्लस V3, यानी आउट हमेशा रहेगा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, और टू के बाद हैव का ही प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद हम तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट की नैतिक दायित्व को एक्सप्रेस करने के लिए हम आउट टू प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो पहला एग्जांपल, ही आउट टू हैव वर्कड हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए था, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए था, यानी पास्ट की ऑब्लिगेशन है, पास्ट का दायित्व है, लेकिन वह कठिन परिश्रम नहीं कर पाया, इसलिए उसको कहा जा रहा है कि उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए था, यानी ही आउट टू हैव वर्कड हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए था। दूसरा एग्जांपल, यू आउट टू हैव सर्व्ड योर ओल्ड पेरेंट्स, यानी तुम्हें अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। आपका यह नैतिक दायित्व था पास्ट में, वो पास्ट की बातें हैं, लेकिन वह अपने नैतिक दायित्व को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसे कहा जाता है कि यू आउट टू हैव सर्व्ड योर ओल्ड पेरेंट्स, तुम्हें अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। तीसरा एग्जांपल, शी आउट टू हैव ओबेड हर हस्बैंड, उसे अपने पति की बात माननी चाहिए थी। यह पास्ट की ऑब्लिगेशन है, यानी भूतकाल की यह दायित्व है जिसे वह एक स्त्री जो है अपने पति की बात नहीं मानी, इसलिए इसमें कहा गया है कि शी आउट टू हैव ओबेड हर हस्बैंड, उसे अपने पति की बात माननी चाहिए थी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आउट टू प्लस हैव प्लस V3 से पास्ट की ऑब्लिगेशन का बोध होता है, यानी पास्ट में होने वाली क्रिया जिस दायित्व का पूरा नहीं किया गया उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग मस्ट का प्रयोग पढ़ेंगे। मस्ट का अर्थ होता है चाहिए, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड। किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ मस्ट का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद भी वन। तो पहला प्रयोग है मस्ट का प्रयोग कंपल्सन यानी बाध्यता या अनिवार्यता। इस कार्य को करने के लिए व्यक्ति बाध्य हो जाता है, अनिवार्य है ता इसमें होती है। या स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन यानी प्रबल नैतिक कर्तव्य, प्रबल नैतिक दायित्व। उस कार्य को करने के लिए आपका नैतिक दायित्व है, एकदम अवश्य करना है उसको। एग्जाम्पल, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। तुम्हें अपनी भूल के लिए अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए। इसमें बिल्कुल अनिवार्यता है, बाध्य है व्यक्ति कि तुम्हें बाध्य किया जाता है कि तुम्हें क्षमा मांगनी ही चाहिए अपनी गलती के लिए। यानी यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, तुम्हें अपनी भूल के लिए अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, वी मस्ट हेल्प द नीडी। हमें जरूरतमंदों की अवश्य मदद करनी चाहिए। इसमें नैतिक बाध्यता है, इसमें अनिवार्यता है कि हमें जरूरतमंदों को अवश्य ही मदद करनी चाहिए। अतः वी मस्ट हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंदों की अवश्य मदद करनी चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल, वी मस्ट सर्व आवर ओल्ड पेरेंट्स। हमें अपने बूढ़े माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसमें प्रबल नैतिक बाध्यता है, यानी प्रबल नैतिक अनिवार्यता है। अतः प्रबल नैतिक अनिवार्यता के लिए या नैतिक कर्तव्य के लिए प्रबल नैतिक अनिवार्यता या प्रबल नैतिक कर्तव्य का बोध होने पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग मस्ट का दूसरा प्रयोग देखेंगे। ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें पक्का इरादा यानी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का बोध होने पर ही हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, वी मस्ट गो देयर। हम लोगों को वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इससे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का बोध है, यानी पक्का इरादा इसमें झलक रहा है कि हमें वहाँ, हम लोगों को वहाँ अवश्य जाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, ही मस्ट डू दिस वर्क। उसे इस कार्य को अवश्य करना चाहिए। इसमें भी पक्का इरादा का बोध हो रहा है। अतः हम लोग मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा का बोध होने पर करते हैं। अब हम लोग मस्ट का तीसरा प्रयोग पढ़ेंगे। तो तीसरा प्रयोग ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी प्रबल संभावना का बोध होने पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। पहला एग्जाम्पल, ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी। वह अपनी लंबी यात्रा के बाद निश्चित रूप से भूखा होगा। यानी भूखा होगा तो ये मत समझ लीजिएगा कि फ्यूचर की बात, भूखा होगा यानी यहाँ पर है प्रबल संभावना कि इतनी बड़ी लंबी यात्रा किया है तो निश्चित रूप से उसे भूख लगी होगी, यानी अवश्य ही भूखा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी। वह अपनी लंबी यात्रा के बाद निश्चित रूप से भूखा होगा। इसमें प्रबल संभावना का बोध हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, मोहन मस्ट बी स्लीपिंग। मोहन अवश्य ही सो रहा होगा। ऐसी संभावना व्यक्त किया जा रहा है जिसमें प्रबल संभावना का बोध हो रहा है कि वो अवश्य ही सो रहा होगा। यानी मोहन मस्ट बी स्लीपिंग, मोहन अवश्य ही सो रहा होगा। तीसरा एग्जाम्पल, दे मस्ट बी रबर्स। वे लोग निश्चित रूप से लुटेरे होंगे। उनकी हाव भाव देख करके हो सकता है कि खूंखार होंगे देखने में और ये अपने हथियार लिए होंगे, तो इसलिए ऐसी संभावना बनती है, प्रबल संभावना बनती है कि वे लोग अवश्य ही लुटेरे होंगे या वे लोग निश्चित रूप से लुटेरे होंगे। दे मस्ट बी रबर्स। वे लोग निश्चित रूप से लुटेरे होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग आउट टू और मस्ट का प्रयोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और नए वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।